आज हम कक्षा 10वीं में अध्याय 11 को देखते हैं, जिसमें मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार अध्याय का नाम है। इसमें हम नेत्र की संरचना एवं प्रकाश किस प्रकार से किसी वस्तु से टकरा के हमारी आंखों में जाता है और वो किस प्रकार से अंदर जाता है और हम किसी भी वस्तु को किस प्रकार से देख सकते हैं उसको समझेंगे। आइए आगे देखते हैं। आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें अद्भुत संसार तथा चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। आँखों को बंद करके रंगों को पहचानना असंभव हो जाता है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। आइए हम नेत्र के बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं। मानव नेत्र एक गोलाकार संरचना होती है। इसका जो व्यास होता है ये 2.3 सेंटीमीटर के लगभग होता है। मानव नेत्र में यहाँ पर जो गोलाकार संरचना है, यहाँ पर पक्षमावी पेशियाँ होती हैं और यहाँ पर दृक् तंत्रिकाएँ होती हैं। जो पक्षमावी पेशियाँ होती हैं वह लेंस को जकड़े रहती हैं। यह लेंस एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। क्रिस्टलीय लेंस जो होता है यह विभिन्न दूरी की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए समायोजन करता है। इसको मोटा या पतला करने के लिए ये पक्षमावी कोशिकाएं ही कार्य करती हैं। क्रिस्टलीय लेंस के बाहर का जो भाग होता है इसको नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद के यहाँ पर जो पक्षमावी पेशियाँ इससे निर्माण होता है परितारिका का। जो परितारिका होती है ये पेशीय डायाफ्राम का कार्य करती है, जो पुतली की साइज का नियंत्रण करती है। अब हम देखते हैं पुतली। यह पुतली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। कम प्रकाश या ज़्यादा प्रकाश इसी के नियंत्रण से नेत्र में अंदर जाता है। सबसे बाहर का जो भाग है इसको हम स्वच्छमंडल कहते हैं। स्वच्छमंडल को कार्निया भी बोलते हैं। कार्निया प्रकाश की इस पतली झिल्ली से प्रवेश होता है। जो प्रकाश होता है इसी पतली झिल्ली से प्रवेश करता है। ये जो कार्निया है ये एक पतली झिल्ली होती है बिल्कुल। यहाँ पर पक्षमावी पेशियाँ होती हैं और जब प्रकाश प्रवेश करता है तो इसका प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर पड़ता है। दृष्टिपटल को हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है और प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। लास्ट में यहाँ पर दृक् तंत्रिकाएँ होती हैं और इस नेत्र गोलक में जो द्रव भरा रहता है उसको काचाभ द्रव बोलते हैं। ये तो नेत्र की संरचना हो गई। अब नेत्र की संरचना हमने देख ली, प्रकाश किस प्रकार से अंदर जाता है उसको भी देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश स्वच्छमंडल में जाता है। यहाँ पर स्वच्छमंडल में
यहाँ से प्रकाश जाएगा, फिर नेत्र से होता हुआ जो परितारिका होती हैं, जो पुतली का नियंत्रण करती हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती हैं, और यहाँ पुतली से प्रकाश अंदर जाता है। पुतली से जब प्रकाश जाता है तो लेंस में पहुँचता है। ये लेंस है, जिसे हम क्रिस्टलीय लेंस भी बोलते हैं। प्रकाश यहाँ से नेत्र से होता हुआ और लेंस में पहुँच जाता है। अब प्रकाश जब लेंस में पहुँचता है तो इसका किसी भी वस्तु का जिसको हम देख रहे हैं तो उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर यानी दृष्टिपटल पर पड़ता है। ये दृष्टिपटल कहलाती है। यह एक कोमल झिल्ली होती है। अब यहाँ पर जब वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो इस रेटिना पर बहुत सारी प्रकाश की सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और वो कोशिकाएं प्रदीप्त होने लगती हैं, प्रदीप्त होती हैं और प्रदीप्त होते ही ये विद्युत सिग्नल यहाँ पर उत्पन्न करती हैं। जब विद्युत सिग्नल उत्पन्न हो जाता है तो यही विद्युत सिग्नल दृक्तंत्रिकाएँ दृक्तंत्रिकाएँ जो हैं इन पर पहुँचता है और दृक्तंत्रिकाएँ इस विद्युत सिग्नल को हमारे ब्रेन पर मस्तिष्क तक पहुँचा देती हैं। अब मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क सिग्नल की व्याख्या करता है और सूचना जो है उसे संसाधित करता है, और फिर हम इस प्रकार से जो वस्तु जैसी है उसका जैसे कि तैसा ज्यों का त्यों देख पाना हमें संभव हो पाता है। इस प्रकार से नेत्र की संरचना एवं प्रकाश किस प्रकार से जाता है, कोई वस्तु को हम किस प्रकार से देख सकते हैं, उसकी संरचना इसमें बताई गई है, उसकी क्रिया विधि बताई गई है। इसको एक बार और हम लाइन डायग्राम से समझते हैं। प्रकाश सबसे पहले जाता है स्वच्छमंडल पर। स्वच्छमंडल जिसे हम कार्निया बोलते हैं, कार्निया से नेत्रोत पर, और नेत्रोत से जाता है परितारिका। परितारिका हम पहले भी बता चुके हैं कि पुतली का नियंत्रण करती है, और प्रकाश फिर चला जाता है पुतली में। पुतली में भी बताया था कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का ये नियंत्रण करता है। अब पुतली से प्रकाश जाता है क्रिस्टलीय लेंस में, और क्रिस्टलीय लेंस दृष्टिपटल पर वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दृष्टिपटल पर यानी रेटिना पर इसमें प्रकाश की सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, और यही प्रकाश की सुग्राही कोशिकाएं प्रदीप्त होती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। जब विद्युत सिग्नल उत्पन्न हो जाता है तो दृक्तंत्रिकाओं के द्वारा जो मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं सिग्नल, और मस्तिष्क इन सभी सिग्नल्स की व्याख्या करके सूचना संसाधित करता है, और हम किसी भी वस्तु का देख पाना संभव करते हैं, जैसे का तैसा देख पाना संभव हो पाता है। इस प्रकार से ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार अध्याय 10वीं कक्षा 10वीं में अध्याय 11 में है। तो इसको बनाने का प्रयास कीजिए और क्रिया विधि को सीखिए।